हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू स्ट्रीट से 24/7। मैं हूँ कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में और एजीआर का क्या मैटर है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलेगी आपको इस वीडियो में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का कारोबार डिस्कस करते हैं वोडाफोन आइडिया में कैसा रहा। तो वोडाफोन आइडिया आज ओपन होता है 9.70 पे। आप प्रीवियस क्लोजिंग देखोगे तो 10 रुपये 5 पैसे पे थी, बट आज इसकी ओपनिंग 9 रुपये 70 पैसे पे होती है। लो लगाता है 9 रुपये 10 पैसे का और हाई लगाता है 11 रुपये का और क्लोजिंग होती है इसके अराउंड 10.95 पे। तो दोस्तों, आपको मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि अगर आपने वोडाफोन आइडिया को, जैसे मैंने बोला था, 6 रुपये के आसपास आप परचेज कर सकते हो और आपने उस लेवल पर लिया हुआ है, तो आप देख सकते हो कि इसने फिर से 9 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं किया। तो आप देख सकते हैं 9 रुपीज़ के लेवल पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो हमें देखने को मिल रहा है और वही 11 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो इसी चक्कर में ये इसने 11 रुपये का लेवल आज क्रॉस नहीं किया, बट हाई लगाया था 11 रुपये के आसपास का। तो दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आज किस तरह की डिलीवरी उठाएगी। आप देख सकते हैं कि आज ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रही। पहले ये एकदम से लो लगाता है, फिर एकदम से हाई लगाता है, फिर ये 10 रुपये से 11 रुपये की रेंज में चलने लगता है और शाम को एकदम से ये बढ़ के क्लोज होता है अराउंड 10.95 पे। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेड हुई थी अराउंड 1 अरब 9 करोड़ और जो डिलीवरी उठाई गई है वो उठाई गई है 21 करोड़ 41 लाख के अराउंड की और अराउंड 20% की डिलीवरी है। 20% टू 25% की डिलीवरी को फिर भी हम काफ़ी हद तक अच्छा मान सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको यही कहा है कि अगर आपने फिर भी इसको लो लेवल पे लिया है तो आप 8.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर आपने इवन 8 रुपीज़ पे भी लिया है तब भी आप 8.90 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसमें डिस्कस करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट का मैटर क्या है। तो दोस्तों, ये मनी कंट्रोल की साइट पे अपडेट हुआ अभी कुछ टाइम पहले आर्टिकल। इसमें साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट बेंच हेल्ड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा विल हियर द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू केस ऑन June 11। तो जो एजीआर का जो इनका केस चल रहा था उसके ऊपर फिर से कार्रवाई हो सकता है कि 11 जून को आपको देखने को मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑन मार्च 18 हेल्ड, जो मार्च 18 को जो कार्रवाई हुई थी उसमें उन्होंने कह दिया था नो फर्दर ऑब्जेक्शंस टू इट्स ऑर्डर वुड बी अलाउड अगेंस्ट पेएबल ड्यूज। तो अभी ये सब चीज़ें हमें देखनी बाकी हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उन्होंने डांट लगाई थी डीओटी को फॉर अलाउइंग टेलीकॉम्स टू अराइव एट ड्यूज पेएबल थ्रू सेल्फ असेसमेंट। उस टाइम आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आपको खुद की ही बात करनी है तो सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही क्या है। तो काफ़ी उन्होंने इनको डांट लगाई थी। इन जो प्रीवियस ऑर्डर था उसमें इन्होंने कहा था इन इट्स ऑर्डर द 3 जज बेंच comprising जस्टिस मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर एंड एम शाह हेल्ड दैट नो सेल्फ असेसमेंट कैन बी डन एंड नो फर्दर ऑब्जेक्शंस वुड बी एंटरटेन। तो आगे क्या हुआ था, आगे ये है कि वोडाफोन आइडिया एंड भारती एयरटेल, टू ऑफ इंडियाज टॉप 3 कैरियर और द बल्क ऑफ द ड्यूज, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ ड्यूज इनके पास है। तो अराउंड भारती एयरटेल ने 13,000 करोड़ एजीआर ड्यूज पे कर दिया है। दो भारती एयरटेल सेड दैट अमाउंट कवर्स ऑल आउटस्टैंडिंग ड्यूज, इट इज़ लेस देन हाफ ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटीज एज एस्टिमेटेड बाई डीओटी। तो आगे वोडाफोन आइडिया ने अभी तक इनके अकॉर्डिंग, जो मनी कंट्रोल ने अभी अपडेट किया उसके अकॉर्डिंग 3,500 करोड़ का सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी ऑफ ₹21,533 करोड़ इट एस्टिमेट्स इट्स ओ। तो इन्होंने, मतलब कि इसका ये कहने का मतलब इन्होंने 3500 करोड़ रुपये इन्होंने पे कर दिया और इनका सेल्फ असेस्ड मतलब इनका खुद का माना हुआ 21,533 में से। तो दोस्तों, मैं आपको अभी भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर बाई चांस ये वोडाफोन आइडिया को लेके, एजीआर ड्यूज़ को लेके जो भी सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, जो भी अगर ये पॉजिटिव रहता है तो हमें ये शेयर डेफिनेटली रॉकेट बनता हुआ दिख सकता है। बट अगर ये नेगेटिव में चला गया तो आप देख सकते हैं इसमें फिर से लोअर सर्किट लगने की चांस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप 8.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब तक ये पूरी न्यूज़, जब तक ये पूरा मैटर सामने नहीं आता तब तक कोई भी इसमें बाइंग मत करें। मेरी अभी बाइंग की सलाह नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छा डिसीजन नहीं आता। अभी आप इस शेयर को बाई करने से बिल्कुल बचें। अभी आप इस शेयर में फ्रेश बाइंग मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बाइंग करते हो कल सुबह और बाई चांस से अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। तो डेफिनेटली आप अभी इस शेयर में कल की डेट में बाइंग मत करना और बिल्कुल 8.90 का स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि अभी जो सपोर्ट हमें दिख रही है वो 9 रुपये के लेवल पे बहुत बड़ी सपोर्ट दिख रही है। बट आपको पता है एक न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है वोडाफोन आइडिया में। एक भी नेगेटिव न्यूज़ इसमें लोअर सर्किट लगा के इसको नीचे लेके आ सकती है। बट
हो सकता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके कारण हो सकता है कि बाई चांस सुप्रीम कोर्ट इस केस में पॉजिटिव हो जाए। तो चांसेस तो हैं कि पॉजिटिव हो जाए, बट फिर भी आपको पता है ये आप ही का पैसा, आप ही को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका वेल्थ है और मैं चाहता हूँ कि आपकी वेल्थ सेफ रहे, सुरक्षित रहे। तो आप बिल्कुल अपने वेल्थ को सेव करने के लिए प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना जब तक ये पूरा मैटर सोल्व नहीं हो जाता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। एयरटेल एंड रिलायंस इंडिया लिमिटेड टॉप टेलीकॉम पिक्स बट वोडाफोन कैन इमर्ज एज ए डार्क हॉर्स, हेमंग जैनी। तो इनका अभी शाम को ही आप देख सकते हो 6:15 पे ईटी पे इकोनॉमिक टाइम्स पे अपडेट आया। हेमंग जैनी जी ने बोला है कि हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया कैन इमर्ज एज ए डार्क हॉर्स। तो जो इनका इंटरव्यू था, जो इनसे पूछे गए थे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में इन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इनसे पूछा गया लेट अस टॉक अबाउट टेलीकॉम एंड वोडाफोन। तो इनसे पूछा गया कि वुड यू टेक अ रिस्क एंड गेट इनटू वोडाफोन एट द काइंड ऑफ सिंगल डिजिट नंबर एट इट्स ट्रेडिंग राइट नाउ, कुड इट इमर्ज एज ए डार्क हॉर्स व्हाइल एवरीवन इज स्टिल फोकसिंग ऑन भारती एयरटेल एंड जियो। तो इन्होंने कहा यू आर आस्किंग इट कुड इमर्ज एज ए डार्क हॉर्स, येस इट कैन इमर्ज एज ए डार्क हॉर्स। मतलब कि ये हो सकता है एक डार्क हॉर्स बन जाए, ये आपको बिल्कुल हो सकता है कि अच्छे रिटर्न्स दे दे। बट इन्होंने कहा है इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, कि ये बहुत अच्छा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑलरेडी रह चुका है। बट क्या हुआ, एजीआर ड्यूज की वजह से, वो काफ़ी का फैक्टर होने की वजह से इसमें गिरावट देखने को मिली। बट उन्होंने ये भी कहा है कि जिस हिसाब से इनके कुछ टाइम से हमने देखा सब्सक्राइबर बेस कम हुआ है, तो अगर सब्सक्राइबर कम होंगे तो एआरपीयू भी क्या कम होगा, क्योंकि एआरपीयू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, जब आप कह सकते हो ये जो एआरपीयू होता है ये आपका सब्सक्राइबर डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो एआरपीयू जब सब्सक्राइबर कम हो गए तो इनका एआरपीयू कम हो सकता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि जो ये एआरपीयू है ये हमें भारतीय, और इनके सब्सक्राइबर कहाँ जाएंगे, भारतीय एयरटेल और जियो में, तो उनका एआरपीयू बढ़ सकता है। बट अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए, या इन्होंने कहा कि आप इनको कुछ गेन के लिए देखते हो तो ये फिर भी अच्छा है। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैव भारती एंड रिलायंस एज अवर रेफरेंस पिक्स। तो इन्होंने कहा है बट फिर भी अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मैं भारतीय एयरटेल और रिलायंस में ही करूंगा। बट फिर भी इन्होंने ये चीज़ तो इसमें डेफिनेटली कही है कि वोडाफोन आइडिया कुछ टाइम के लिए आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स, अच्छे गेंस दे सकता है। तो दोस्तों अब कल सारा मैटर एजीआर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बाई चांस ये मैटर पॉजिटिव आया तो आप डेफिनेटली ये चीज़ मान लेना कि ये रॉकेट बन जाएगा और बाइंग का मौका नहीं मिलेगा। बट फिर भी आपको एक स्टॉप लॉस लगा के 8.90 का जरूर बैठना है, क्योंकि क्योंकि जैसे लोअर सर्किट लगेगा तो हो सकता है कि आपको निकलने का मौका मिल जाए। बट अगर अपर सर्किट पे, इस पे अपर सर्किट लगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के टारगेट हमें 13 to 14 भी देखने को मिल सकते हैं, अगर एजीआर का एजीआर ड्यूज से रिलेटेड न्यूज़ पॉजिटिव आती है। बट अगर वही नेगेटिव आती है तो हो सकता है ये और हमें गिरता हुआ दिखाई दे। बट हमने ऑलरेडी देखा था कल की वीडियो में कि 5 रुपीज़ के लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट है इस पर, जो कल हमने ऑप्शन चेन पे वो सारी चीज़ें भी देखी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके कल की वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा मैटर था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों ये सारा मैटर मैंने आपके साथ एजीआर से रिलेटेड था वो शेयर किया है कि कल हो सकता है इसके ऊपर सुनवाई हो। तो दोस्तों आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, बट मैंने खुद अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने अच्छा आपके सामने रखा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाना। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल का देखते हैं कल के दिन क्या न्यूज़ रहती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आई होप कि पॉजिटिव ही हो, बट जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो कुछ सोच समझ के ही लेगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, बिकॉज टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू सो मच।